कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ। हाँ, मैं भारत का वासी हूँ। इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रविशंकर आज बहुत ही रोचक एवं शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। बहुत ही कम समय में हम यह राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के बीच अंतर को हम स्पष्ट कर देंगे। उच्च पद की तैयारी करने वाले बच्चों से जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है, तो वे सॉरी बोल के बच जाते हैं। तो मैं आपको आने वाले समय में सॉरी नहीं बोलने दूंगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम समय में आपके मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठा दूंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम राष्ट्रगान की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रगान जो होता है किसी भी देश के भौगोलिक स्थिति का वर्णन जो है किया जाता है, अर्थात राष्ट्रगान में किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। अब समझ लीजिए, भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। तो जनगण मन जब हम लोग गाते हैं तो देखिए, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु, देखिए अर्थात पंजाब क्षेत्र की बात कर रहा है, सिंधु क्षेत्र की बात कर रहा है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, गुजरात वाले प्रदेश के मराठा प्रदेश की बात कर रहा है। गुजरात मराठा द्रामीण उत्कल, अर्थात द्रामीण यानी दक्षिण भारत वाले हिस्से की बात कर रहा है। उत्कल अर्थात उड़ीसा वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। द्रामीण उत्कल बंग अर्थात बंग यानी बंगाल वाले प्रदेश की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से देखिए, उत्तर वाले पूरे क्षेत्र की भी बात हो गई, पश्चिम वाले क्षेत्र की बात हो गई, दक्षिण वाले क्षेत्र की बात हो गई, उड़ीसा और बंगाल यानी पूर्व वाले क्षेत्र की भी बात इसमें की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रगान में किसी भी देश की चौहद्दी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाती है या उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रगीत की। देखिए, राष्ट्रगीत में किसी भी देश के आदर्शों का वर्णन किया जाता है। आदर्श समझिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की वह सर्वश्रेष्ठ अवस्था जिसे हम अनुकरण करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर समझ में आया होगा। तो अब हम इससे बनने वाले क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रगान के बारे में समझते हैं। आइए, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान को इंग्लिश मीनिंग में क्या लिखते हैं, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। यानी राष्ट्रगान को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, नेशनल एंथम लिखते हैं। अब इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रगान अर्थात भारत देश का राष्ट्रगान है क्या, तो हम लोगों का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक। तब भारत का राष्ट्रगान है क्या, जनगण मन है, ठीक। जनगण मन पूछेगा किस पुस्तक से लिया गया है, तो क्या बताएंगे, गीतांजलि पुस्तक से। किससे, गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक से। ये पुस्तक है क्या, वाकई में ये उपन्यास है। क्या ये उपन्यास है, ठीक। यानी भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, और ये जनगण मन कहाँ से लिया गया, गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। अब ये भी तो पूछेगा गीतांजलि उपन्यास की राइटर कौन है, तो लिख लीजिए राइटर। यानी जब भी गीतांजलि की राइटर की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थात गीतांजलि उपन्यास किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अब देखिए, इनकी पुस्तक की गीतांजलि इतनी फेमस हुई कि सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थात इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए
उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ये जो गीतांजलि उपन्यास है, इसे किस भाषा में लिखा गया? तो मूल रूप से इसे बंगाली भाषा में लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मूल रूप से जब भी पूछेगा तो बंगाली भाषा में लिखे, बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। लेकिन हमारी जो संविधान है, इसके हिंदी संस्करण को क्या किया? एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है ये जो जनगण मन है गीतांजलि उपन्यास के किस शीर्षक से लिया गया है? तो शीर्षक की जब भी बात करेगा, जब भी क्वेश्चन शीर्षक से आएगा तो हम क्या बताएंगे? याद कीजिए कैसे गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। अर्थात ये जो भारत भाग्य विधाता है, यही शीर्षक का नाम है। तो क्या लिखेंगे? भारत भाग्य विधाता शीर्षक, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। ठीक, उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। देखिए, गाने का अधिकतम समय यदि पूछे, गाने का अधिकतम समय यानी राष्ट्रगान को अधिकतम कितने समय में गाते हैं हम लोग? गाने का अधिकतम समय यानी टाइम पीरियड की बात करता है, अधिकतम समय, तो हम क्या बताएंगे? 52 सेकंड, अर्थात 52 सेकंड में हम इसको गाते हैं। ठीक, यदि आपसे न्यूनतम समय पूछ दे कि न्यूनतम समय भी क्या है इसको गाने का, तो जी बिल्कुल है, न्यूनतम समय, न्यूनतम समय 20 सेकंड है। कितना है? 20 सेकंड। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, राष्ट्रगान को एडॉप्ट कब किया गया संविधान द्वारा? सबसे पहले इसको समझते हैं। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सर्वप्रथम 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान द्वारा अपनाया गया, संविधान द्वारा अपनाया गया। अर्थात जब भी एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसे सर्वप्रथम गाया कब गया था, अर्थात जो जनगण मन है इसे भारत में सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो देखिए, सर्वप्रथम ऐसे लिख लेते हैं, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक, अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रहे हैं। ये तो पूछेगा राष्ट्रगान को कब गाया गया, तो क्या बताएंगे? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया। लेकिन किस अधिवेशन में भी क्वेश्चन पूछता है तो कलकत्ता अधिवेशन। वे विकल्प में कुछ दूसरा नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं, उलझा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, वो भी कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, अर्थात इस समय कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1911 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जब भी अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो हम बताएंगे पंडित विशन नारायण, पंडित विशन नारायण। यानी पंडित विशन नारायण की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक, यहां तक कोई समझने में आपको दिक्कत परेशानी उम्मीद करते हैं नहीं हुई होगी। एक चीज यहाँ लिख लीजिए, ये जो हम बताए हैं स्टार्टिंग में, राष्ट्रगान में किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन होता है। तो कहाँ लिख दूं? यहीं लिख लीजिए,
किसी देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, किसी भी देश की, किसी भी देश के भौगोलिक स्थिति का वर्णन, भौगोलिक स्थिति का वर्णन। उम्मीद करते हैं राष्ट्रगान बेहद आसानी से आपके मस्तिष्क में छप गया होगा। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं वह सारा करा दिया गया है, ठीक है। और कुछ देखिए शीर्षक भी हो गया, राइटर भी बता दिए आपको जी। यानी राष्ट्रगान से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूट रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रगीत की। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम राष्ट्रगीत की बात करते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रगीत के। राष्ट्रगीत को इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग बोलते हैं, नेशनल सॉन्ग बोलते हैं, ठीक। चलिए जब भी क्वेश्चन पूछे भारत का राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग क्या है तो क्या बोलेंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम। याद आ रहा है? स्कूल में गाते थे हम लोग, वंदे मातरम। वंदे मातरम लिया कहां से गया, यानी किस पुस्तक से लिया गया है तो क्या बताएंगे हम? आनंद मठ, यानी वो पुस्तक का क्या नाम है? आनंद मठ, जिससे वंदे मातरम को लिया गया है। आनंद मठ वाकई है क्या? वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी पूछ सकता है आनंद मठ जो उपन्यास है उसके राइटर कौन है? कोई बात नहीं, जब भी राइटर की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात आनंद मठ उपन्यास के राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि आनंद मठ उपन्यास किस आंदोलन का जिक्र हुआ है? जो आनंद मठ उपन्यास है उसमें किस आंदोलन का जिक्र हुआ है? तो जब भी आंदोलन का बात करेगा, आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सन्यासी आंदोलन या सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अर्थात राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत में किसी भी देश के आदर्श का वर्णन किया जाता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है, जो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास पूर्णतः सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसके राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और इसे प्रकाशित कब किया गया था? प्रकाशित की बात करेगा तो प्रकाशित किया गया था 1882 में, 1882 अर्थात 1882 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं गाने का जो समय है, गाने का समय, गाने का समय। जब भी पूछे राष्ट्रगीत को कितने समय में गाते हैं तो हम क्या बताएंगे? 65 सेकेंड, 65 सेकेंड, ओके। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। राष्ट्रगीत को गाने का समय 65 सेकेंड है या 1 मिनट 5 सेकेंड है, ठीक। अब चलती है, देखते हैं कि जैसे राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था, तो क्या राष्ट्रगीत को भी कभी गाया गया था? तो जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रगीत को भी सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
गाया गया, गाया गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा या नहीं बन रहा, तो मैं खुद बताऊंगा कि ये जो अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रगीत आपका गाया गया? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब होगा रहीमतुल्लाह सयानी। क्या बताएंगे? रहीमतुल्लाह सयानी जी, अर्थात रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में सन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज आप देखिए कि इसको राष्ट्र अपनी जो संविधान है वह कब इसको एडॉप्ट किया, यानी इसको कब अपनाया, तो लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया, अर्थात राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था संविधान द्वारा, और राष्ट्रगीत को भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही एडॉप्ट किया गया था। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक बेहद आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। राष्ट्रगीत में पूछेगा किसका वर्णन होता है, तो किसी भी देश के आदर्शों का वर्णन वंदे मातरम, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं ये राष्ट्रगीत का भी कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में छप गया होगा। अर्थात ये जो टॉपिक था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, मैं रविशंकर बहुत ही आसानी से कम समय में आपके मस्तिष्क में बैठा दिया हूं, और आगे इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप ऐसे ही नया टॉपिक आपके लिए आसान भाषा में लाने का प्रयास करूंगा। आपको यदि हमारा पढ़ाया पसंद आता हो तो मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।